हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम एकेडमी। दोस्तों, हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ रहे हैं और हमारा टॉपिक चल रहा है पुरस्कार एवं सम्मान। तो पुरस्कार एवं सम्मान से संबंधित जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इससे पहले पुरस्कार एवं सम्मान से संबंधित हमने पार्ट 1 वीडियो को अपलोड कर दिया है। अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए उस वीडियो को। उसके बाद सेकंड पार्ट आपको देखना है। यह वीडियो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने स्कॉच अवार्ड जीता है? तो हाल ही में पश्चिम बंगाल की सरकार ने स्कॉच अवार्ड को जीता है। अब पश्चिम बंगाल की सरकार इस स्कॉच अवार्ड को क्यों जीता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पश्चिम बंगाल सरकार की एक योजना है, इस योजना का नाम है लक्ष्मी भंडार योजना। तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने लक्ष्मी भंडार योजना के लिए महिला और बाल विकास श्रेणी में स्कॉच अवार्ड को जीत लिया है। अब आप कहेंगे कि लक्ष्मी भंडार योजना क्या है, तो ये भी जान लीजिए लक्ष्मी भंडार योजना क्या है। लक्ष्मी भंडार योजना पश्चिम बंगाल की सरकार की योजना है और पश्चिम बंगाल सरकार ने इसे अगस्त 2021 में शुरू की थी। यह योजना जो है परिवार की महिला मुखिया को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के तहत सामान्य जाति वर्ग के संबंध में 500 रुपये प्रति माह और SC/ST वर्ग के लोगों के लिए लगभग 1000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। तो ये जो योजना है पश्चिम बंगाल की योजना है और इस योजना के तहत जो कि योजना का नाम है लक्ष्मी भंडार योजना, इस योजना के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार ने स्कॉच अवार्ड को जीत लिया है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन हैं। तो पश्चिम बंगाल के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के वर्तमान में गवर्नर हैं डॉक्टर CB बोस। स्कॉच अवार्ड कब शुरू किया गया था? तो स्कॉच अवार्ड 2003 में शुरू किया गया था। और किनको दिया जाता है स्कॉच अवार्ड? तो जो स्कॉच अवार्ड है ये सर्वोत्तम शासन, समावेशी विकास, प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों में उत्कृष्टता, परिवर्तन प्रबंधन, कारपोरेट नेतृत्व, कारपोरेट प्रशासन, नागरिक सेवा वितरण, क्षमता निर्माण और सशक्तिकरण आदि के लिए स्कॉच अवार्ड दिया जाता है और इसे शुरू किया गया था सन 2003 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा किया गया है? तो हाल ही में 5 लोगों को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा किया गया है। ये 5 लोग कौन हैं? इन 5 लोगों में हैं, एक हैं दिवंगत पूर्व CDS जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत जो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, एक तो ये शामिल हैं। दूसरे हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल। गीतकार हैं प्रसून जोशी। दिवंगत कवि और लेखक हैं गिरीश चंद्र तिवारी और दिवंगत पत्रकार हैं वीरेन डंगवाल। तो इन 5 लोगों को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा किया गया है। 5 लोग कौन हैं? जनरल बिपिन रावत हैं, अजित डोभाल हैं, प्रसून जोशी हैं, गिरीश चंद्र तिवारी हैं और वीरेन डंगवाल हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार दिया गया है यदुवीर कृष्णराज चामराजा को। यदुवीर कृष्णराज चामराजा, यदुवीर कृष्णराज चामराजा को अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार दिया गया है और यह पुरस्कार कन्नड़ राज्य उत्सव को चिन्हित करने के लिए दुबई कन्नडिगा द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो अभी हाल ही में हमारे जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 के लिए कुल कितने नर्सों को सम्मानित किया गया है, तो आपका आंसर होगा 51, यानी 51 नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 के लिए दिया गया है। और किसने
प्रदान किए हैं, तो ये प्रदान किए हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। अब बात करते हैं नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स के बारे में। तो नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड पहली बार जो है 1973 में दिया गया था, ठीक। और ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। यह क्यों दिया जाता है? तो जितने भी नर्स हैं और नर्सिंग पेशेवर हैं, ये लोग समाज के लिए जो मेधावी सेवा देते हैं, इन सेवा के लिए इन्हें नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित बेली के एस फोर्ड मेडल और 2022 के लिए अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में वर्ष 2022 के लिए बेली के एस फोर्ड मेडल और 2022 के लिए अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन अवार्ड से सम्मानित किया गया है डॉक्टर सुभाष बाबू जी को। तो डॉक्टर सुभाष बाबू एक प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक हैं। इन्हें जो बेली के एस फोर्ड मेडल और 2022 के लिए अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर सुभाष बाबू बेली के एस फोर्ड पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक हैं और उन्हें उष्णकटिबंधीय चिकित्सा में उत्कृष्ट शोध और योगदान देने के लिए सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसको इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है? तो हाल ही में इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, यानी राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड को इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। वर्तमान में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री कौन है? तो वर्तमान में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री हैं संजीव बालियान। और अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया इंटरनेशनल एग्रो ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी फेयर 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इंडिया इंटरनेशनल एग्रो ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी फेयर 2022 का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। अब आपको नेशनल फिशरी डेवलपमेंट के बारे में जानकारी होना चाहिए। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड की जो स्थापना हुई थी 2006 में हुआ था और नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में बिहारी पुरस्कार दिया गया है मधु कांकरिया और माधव हाणा को। तो मधु कांकरिया को दिया गया है उनके 31वें उपन्यास हम यहाँ थे के लिए, यानी मधु कांकरिया को 31वें नंबर का बिहारी पुरस्कार दिया गया है और 2018 के लिए दिया गया है। और 2018 में इन्होंने उपन्यास लिखा था हम यहाँ थे। तो हम यहाँ थे के लिए मधु कांकरिया को बिहारी पुरस्कार दिया गया है और माधव हाणा को दिया गया है उनके 32वें नंबर के जो पुस्तक है जिसका नाम है पचरंग चोला पहाड़ सखी री, पचरंग चोला पहाड़ सखी रे। तो डॉक्टर माधव हाणा को पचरंग चोला पहाड़ सखी रे के लिए 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है और उन्होंने इस पुस्तक को लिखा था 2015 में। तो उनकी 2015 की पुस्तक पचरंग चोला पहाड़ सखी के लिए डॉक्टर माधव हाणा को 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है, जबकि मधु कांकरिया को उनके 31वां 2018 के उपन्यास हम यहाँ थे के लिए दिया गया है। अब बात करते हैं बिहारी पुरस्कार के बारे में। बिहारी पुरस्कार की स्थापना 1991 में हुई थी। बिहारी पुरस्कार की स्थापना के बिरला फाउंडेशन द्वारा किया गया था और ये बिहारी जो पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और इसे कवि बिहारी लाल के नाम पर 1991 ईस्वी में स्थापित की गई थी। बिहारी पुरस्कार केवल राजस्थान के किसी लेखक को प्रदान किया जाता है और इस पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए और एक प्रसारित पत्र और एक प्रतीक चिन्ह प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गूगल 2022 के लिए डूडल जीता है? तो हाल ही में गूगल 2022 के लिए डूडल जीता है श्लोक मुखर्जी जी ने। श्लोक मुखर्जी जी कोलकाता के हैं और इन्होंने एक डूडल बनाया था और जो कि डूडल का जो टाइटल था इंडिया ऑन द सेंटर स्टेज,
इंडिया ऑन द सेंटर स्टेज। तो इंडिया ऑन द सेंटर स्टेज के लिए श्लोक मुखर्जी जो कि कोलकाता के निवासी हैं, गूगल 2022 के लिए डूडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाने के लिए किसे चुना गया है? तो कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाने के लिए चुना गया है वी अन्ना मलाई को। वी अन्ना मलाई एक तमिल लेखक हैं जिन्हें कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाने के लिए चुन लिया गया है। अब कुवेंपु राष्ट्रीय अवार्ड के बारे में बात करते हैं। तो कुवेंपु राष्ट्रीय अवार्ड यानी कुवेंपु नेशनल अवार्ड, इसे पहली बार दिया गया था सन 2013 में और इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि कुवेंपु नेशनल अवार्ड किस ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है, तो कुवेंपु नेशनल अवार्ड जो है राष्ट्र कवि कुवेंपु ट्रस्ट के द्वारा कुवेंपु नेशनल अवार्ड दिया जाता है। यह उन साहित्यकारों को दिया जाता है जिन्होंने भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में योगदान दिया है। और अगर आपसे 2020 का पूछ ले कि कुवेंपु जो राष्ट्रीय पुरस्कार है 2020 में किसे दिया गया था, तो 2020 में दिया गया था ओडिया कवि को जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा। इन्हें 2020 के लिए कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। हाल ही में किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है पूर्णिमा देवी बर्मन ये असम स्थित वन्यजीव वैज्ञानी हैं जिन्हें चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और उन्हें यह पुरस्कार यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा एंटरप्रेन्योरियल विजन श्रेणी में सम्मानित किया गया है। जो पूर्णिमा देवी बर्मन है ये हरगिला सेना की संस्थापक भी हैं। अब बात करते हैं चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड की स्थापना 2005 में किया गया था और यह संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को कोलिंस वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया है? तो हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी ने परमाक्रिसिस शब्द को कोलिंस वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया है। परमाक्रिसिस जो शब्द है इसका मतलब होता है अस्थिरता और असुरक्षा, यानी कि परमाक्रिसिस जो है अस्थिरता और असुरक्षा की एक विस्तारित अवधि का वर्णन करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोलिंस वर्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन सा था, तो कोलिंस वर्ड ऑफ द ईयर 2020 था वो था लॉकडाउन। और कोलिंस वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया था? तो कोलिंस वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया था एनएफटी को। एनएफटी मतलब नॉन फंजिबल टोकन। तो 2022 के लिए कोलिंस डिक्शनरी ने कोलिंस वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो परमाक्रिसिस को। और अगर आपसे पूछा जाए कोलिंस वर्ड ऑफ द ईयर 2020 कौन सा था, तो ये था लॉकडाउन। और कोलिंस वर्ड ऑफ द ईयर 2021 था तो ये था एनएफटी यानी नॉन फंजिबल टोकन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेरियम वेबस्टर ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया है? तो मेरियम वेबस्टर ने गैस लाइटिंग को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया है? तो हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने गोबलिन मोड को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड 2022 दिया गया है दो लोगों को। एक है नंदन नीलेकणी और दूसरे हैं कैटरीना कैफ। तो नंदन नीलेकणी जो कि गायन में उनकी उपलब्धि के लिए ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड 2022 दिया गया है, जबकि कैटरीना कैफ को बॉलीवुड में उपलब्धि के लिए ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अमेरिकी राष्ट्रपति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 मिला है? तो अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति लाइफ टाइम
अचीवमेंट पुरस्कार 2022 मिला है कृष्ण वविलाला को। कृष्ण वविलाला को। कृष्ण वविलाला भारतीय अमेरिकी हैं जिन्हें अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आईईआई इंडस्ट्री एक्सीलेंट अवार्ड 2022 जीता है? तो अभी हाल ही में आईईआई इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2022 को जीत लिया है एनएमडीसी ने। एनएमडीसी मतलब नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने आईईआई इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2022 को जीत लिया है। अब बात करते हैं नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बारे में। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना 1958 में हुई थी और नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का जो हेडक्वार्टर है ये हैदराबाद में है और ये स्टील मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि जो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है ये किस मंत्रालय के तहत आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील यानी स्टील मंत्रालय के तहत आता है और इसका जो हेडक्वार्टर है हैदराबाद में है। हाल ही में किस एयरलाइंस को दिल्ली एयरपोर्ट द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में दिल्ली एयरपोर्ट के द्वारा स्पाइस जेट को सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नादोजा पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो हाल ही में नादोजा पुरस्कार के लिए चुना गया 3 लोगों को। ये 3 लोग कौन हैं? 3 लोग हैं डॉक्टर CN मंजूनाथ और कृष्णप्पा जी और S सदाछरी। तो ये 3 लोग हैं डॉक्टर CN मंजूनाथ, कृष्णप्पा जी, S सदाछरी। इन तीनों को नादोजा पुरस्कार के लिए चुना गया है। अब नादोजा अवार्ड के बारे में बात करते हैं। तो नादोजा अवार्ड पहली बार 1995 में दिया गया था और इसे हम्पी कन्नड़ विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस साहित्य को जेएसबी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में जेएसबी पुरस्कार 2022 दिया गया है द पैराडाइज ऑफ फूड। द पैराडाइज ऑफ फूड। तो द पैराडाइज ऑफ फूड जो कि खालिद जावेद की एक साहित्य है जिन्हें जेएसबी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सुमित्रा चरत राम पुरस्कार दिया गया है? तो हाल ही में सुमित्रा चरत राम पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर उमा शर्मा को। डॉक्टर उमा शर्मा ये कथक प्रतिपादक, भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य के क्षेत्र में योगदान देने के लिए पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर उमा शर्मा को। और कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो इन्हें दिया गया है सुमित्रा चरत राम पुरस्कार। सुमित्रा चरत राम पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर उमा शर्मा को। डॉक्टर उमा शर्मा को 2001 में पद्म भूषण दिया गया था और डॉक्टर उमा शर्मा को 1973 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने लंदन यूके में आयोजित ग्लोबल बैंकिंग समिट में भारत खंड के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 प्राप्त किया है? तो हाल ही में केनरा बैंक ने लंदन यूके में आयोजित ग्लोबल बैंकिंग समिट में भारत खंड के लिए बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 प्राप्त किया है। और जो बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड है इसे बैंकिंग क्षेत्र के लिए ऑस्कर पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। अब बात करते हैं केनरा बैंक की। तो केनरा बैंक की जो स्थापना हुई थी 1906 में हुआ था। केनरा बैंक का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। केनरा बैंक के MD और CEO हैं लिंगम वेंकट प्रभाकर और केनरा बैंक का टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीत लिया सरगम कौशल। सरगम कौशल ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं जिन्हें मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीत लिया है। अभी तक भारत में केवल एक बार मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीता था जो जीती थी डॉक्टर अदिति
गोवित्रिकर जो थी ये जीती थी कब, 2001 में। और अब जीती हैं मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब सरगम कौशल, जो कि जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री का पुरस्कार जीता है? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री का पुरस्कार जीता है वीना नायर ने। वीना नायर भारतीय मूल की शिक्षिका हैं और इन्हें ऑस्ट्रेलिया में माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों में विज्ञान श्रेणी में उत्कृष्टता के लिए 2022 के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है रवि कुमार सागर। रवि कुमार सागर को डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और ये जो रवि कुमार सागर जी जो हैं वो INNO ग्रुप के CEO हैं। कलाम सेवा पुरस्कार हर साल वंदे भारत फाउंडेशन और लीडर्स इंडिया फाउंडेशन द्वारा भारत के दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अर्थसाट पुरस्कार 2022 को जीता है? तो अर्थसाट पुरस्कार 2022 को जीता है खेती इंडिया ने। किस कैटेगरी में? प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर नेचर कैटेगरी में। और मुकुर क्लीन स्टो केन्या ने जीता है क्लीन आवर एयर कैटेगरी में। ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया में जो मिलता है ग्रेट बैरियर रीफ, और भारत का रहे विश्व का सबसे बड़ा जो प्रवाल भित्ति है वो ग्रेट बैरियर रीफ है, इसे दिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया की स्वदेशी महिला को दिया गया है किस कैटेगरी में? रिवाइव आवर ओशियन कैटेगरी में। और नोप्टला यूनाइटेड किंगडम, इनको दिया गया है बिल्ड अ वेस्ट फ्री वर्ल्ड कैटेगरी में। और 44 पॉइंट और ओमान, इनको दिया गया है क्लाइमेट कैटेगरी में। तो ये कई कैटेगरियों में दिया गया है अर्थसाट अवार्ड 2022 का पुरस्कार। लेकिन आपको याद करना है केवल खेती इंडिया किसकी कैटेगरी में दिया गया? प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर नेचर कैटेगरी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एशिया के प्रेरणादायक नेता 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में एशिया के प्रेरणादायक नेता 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है प्रशांत वाघ को लंदन में ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव 2022 में एशिया के प्रेरणादायक नेता 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी एक कंपनी है, इन कंपनी का नाम है अक्वारा, AQURA। इसे एशिया के सबसे प्रशंसित ब्रांड 2022 के रूप में मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 4 स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट पाने वाला स्टेशन कौन बना है? तो 4 स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट पाने वाला स्टेशन बना है भोपाल रेलवे स्टेशन। और 2021 में चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था। और ये 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला 5वां जो स्टेशन था वो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुस्तक पुरस्कार जीता है? तो अभी हाल ही में कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुस्तक पुरस्कार को जीत लिया है। द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स मूवमेंट नामक पुस्तक ने कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुरस्कार को जीत लिया है। कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुस्तक पुरस्कार पहली बार 2018 में दिया गया था। और इस पुरस्कार के तहत 15 लाख रुपए, एक ट्रॉफी और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। बात करें 2021 में किसे दिया गया था? तो 2021 में दिया गया था दिनयार पटेल को, और इनकी पुस्तक थी नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म के लिए दिनयानी
पटेल को 2021 का कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने ढाका में मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार सम्मान से किसे सम्मानित किया है? तो अभी हाल ही में बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना ने ढाका में मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार सम्मान से सम्मानित किया है एडवर्ड एम कैनेडी को। एडवर्ड एम कैनेडी ये अमेरिका के पूर्व सीनेटर थे और इन्होंने बांग्लादेश की मुक्ति में योगदान दिया था, जिसकी वजह से बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने ढाका में फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार से सम्मानित किया है। इनका नाम है एडवर्ड एम कैनेडी और इन्हें यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 मास्टर्स ऑफ द WGO यानी वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड किसे दिया गया है? तो हाल ही में 2022 मास्टर्स ऑफ द WGO यानी वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड दिया गया है KR पलानीस्वामी को। KR पलानीस्वामी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस यूटी या राज्य को आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर को आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अगर आपसे पूछा जाए द्वितीय पुरस्कार किसे दिया गया है, तो द्वितीय पुरस्कार दिया गया है वाराणसी उत्तर प्रदेश को। किसके दौरान? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 के दौरान दिया गया है। किस श्रेणी में दिया गया है? तो ये टेली परामर्श श्रेणी में दिया गया है। तो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन में प्रथम पुरस्कार दिया गया है जम्मू कश्मीर को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूनेस्को की एक कार्यक्रम इकाई द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज की फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में KS रंगप्पा जो कि मैसूर स्थित वैज्ञानिक हैं, इन्हें यूनेस्को की एक कार्यक्रम जिसका नाम है द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ द साइंसेस की फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इकोनॉमिक टाइम्स इंस्पायरिंग लीडर्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में इकोनॉमिक्स टाइम्स इंस्पायरिंग लीडर्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है AP श्रीधर को। AP श्रीधर संग्रहालय निर्माता हैं। इन्हें 2022 के लिए इकोनॉमिक टाइम्स इंस्पायरिंग लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। AP श्रीधर को दुनिया भर में 72 से अधिक शो और प्रदर्शनियों का संचालन करने के लिए जाना जाता है। AP श्रीधर को दुनिया के पहले लाइव आर्ट म्यूजियम के निर्माण के रूप में भी जाना जाता है। तो AP श्रीधर कौन है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और ये संग्रहालय निर्माता हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के तहत भारत में टीबी को समाप्त करने के लिए ACSM पर राष्ट्रीय कार्यशाला में किस राज्य को बेस्ट प्रैक्टिस इन ट्यूबरक्लोसिस एडवोकेसी कम्युनिकेशन एंड सोशल मोबिलाइजेशन के लिए पुरस्कार मिला है? तो ओवरऑल क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में किस राज्य को टीबी को समाप्त करने के लिए पुरस्कार दिया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया मेघालय को। तो हाल ही में मेघालय को बेस्ट प्रैक्टिस इन ट्यूबरक्लोसिस एडवोकेसी कम्युनिकेशन एंड सोशल मोबिलाइजेशन यानी टीबी को समाप्त करने के लिए पुरस्कार दिया गया है मेघालय को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसको विज्ञान के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए ब्रिटेन के किंग्स चार्ल्स तृतीय द्वारा प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में विज्ञान के लिए ब्रिटेन के किंग्स चार्ल्स तृतीय द्वारा प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन को। प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन को ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी एसोचैम द्वारा सर्वश्रेष्ठ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अभी हाल ही में एसोचैम यानी कि एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया द्वारा सर्वश्रेष्ठ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का पुरस्कार दिया गया है एनआईआईटी को। एनआईआईटी मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड को एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया यानी एसोचैम द्वारा सर्वश्रेष्ठ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का पुरस्कार दिया गया है। अब बात करते हैं एसोचैम के बारे में। एसोचैम की स्थापना 1920 में हुआ था। एसोचैम का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। एसोचैम के जो फाउंडर हैं डॉक्टर निरंजन हीरानंदनी जी हैं और एसोचैम के प्रेसिडेंट हैं सुमंत सिन्हा। सुमंत सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जमना लाल बजाज फाउंडेशन ने कितने लोगों को जमना लाल बजाज पुरस्कार 2022 के विजेताओं को पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में 4 लोगों को जमना लाल बजाज फाउंडेशन ने जमना लाल बजाज पुरस्कार 2022 के विजेताओं को पुरस्कार देने की घोषणा की है। बेसिकली जो जमना लाल बजाज पुरस्कार है ये 4 कैटेगरी में दिया जाता है और ये 4 कैटेगरी में पुरस्कार पाने वाले कौन कौन लोग हैं इन्हें जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये 4 कैटेगरी में एक कैटेगरी है रचनात्मक कार्य। तो रचनात्मक कार्य के लिए जो पुरस्कार दिया गया है नीलेश देसाई को दिया गया है और ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग करने के लिए पुरस्कार दिया गया है मनसुख भाई प्रजापति को, ये गुजरात के रहने वाले हैं। और सोफिया को दिया गया है जो कि रहने वाली हैं ओडिशा के, इन्हें दिया गया है महिला और बच्चों का विकास और कल्याण के लिए। तो ये हैं 3 भारतीय और एक जो दिया जाता है विदेशी को दिया जाता है, गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है और ये लेबनान के व्यक्ति हैं। इनका नाम है डॉक्टर ओगिरत यूनान और डॉक्टर वालिद सलाबी। तो इन 4 लोगों को जमना लाल बजाज अवार्ड दिया गया है 4 कैटेगरी में। तो नीलेश देसाई को दिया गया है रचनात्मक कार्य के लिए, मनसुख भाई प्रजापति को दिया गया है ग्रामीण विकास के लिए एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग करने के लिए, सोफिया जो कि ओडिशा की हैं इन्हें दिया गया महिलाओं और बच्चों का विकास और कल्याण के लिए, और डॉक्टर ओगिरत यूनान और डॉक्टर वालिद सलाबी को दिया गया है भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए। तो इस पुरस्कार का नाम है जमना लाल बजाज पुरस्कार। तो जमना लाल बजाज पुरस्कार 2022 के लिए 4 व्यक्तियों को 4 कैटेगरी में दिया गया है। अब बात करते हैं जमना लाल बजाज अवार्ड के बारे में। जमना लाल बजाज अवार्ड की स्थापना 1977 में हुई थी और इस अवार्ड के तहत अलग अलग कैटेगरी में 4 अवार्ड दिया जाता है जिनमें 3 भारतीय को पुरस्कार मिलता है और एक पुरस्कार बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए विदेशी को दिया जाता है यानी विदेशी नागरिक को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2022 में अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में यूनेस्को मतलब संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2022 में अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को। तो छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2022 में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और छत्रपति शिवाजी महाराज जो वास्तु संग्रहालय है इसकी स्थापना 1922 में प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय के रूप में किया गया था और पश्चिमी भारत में किया गया था। किसका स्थापना? छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय की स्थापना।
अब कुछ और ये अन्य कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है, उनको भी आपको याद कर लेने हैं। तो लिस्ट ऑफ विनर्स ऑफ यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2022, तो किसे किसे दिया गया, तो अभी अभी हमने बात किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय जो कि मुंबई का है, इसे दिया गया है। किसके लिए? अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस के लिए दिया गया है, यानी उत्कृष्टता का पुरस्कार दिया गया है। और गोलकुंडा हैदराबाद की बावड़ी, इसे दिया गया है विशिष्टता का पुरस्कार यानी अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन। और डोम कोंडा किला तेलंगाना और बायकुला स्टेशन मुंबई, इसे दिया गया है अवार्ड ऑफ मेरिट। तो इतने पुरस्कार दिए गए हैं यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2022 के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने ई गवर्नेंस श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार जीता है? तो हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने ई गवर्नेंस श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार जम्मू में ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान दिया गया है। और ये कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में ये कटरा में हुआ। और इसका थीम था नागरिक, उद्योग और सरकार को करीब लाना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 25वें श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो हाल ही में 25वें श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू को श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार जो कि 25वें नंबर का है, इन्हें दिया गया है 2022 में। इसे साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी अवार्ड भी कहा जाता है, यानी SIES अवार्ड भी कहा जाता है। साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी यानी SIES की स्थापना 1932 में MV वेंकटेश्वर ने की थी। पिछले साल 2021 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सार्वजनिक प्रतिष्ठा के लिए दक्षिण भारतीय शिक्षा सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब यहाँ पे कुछ अन्य लोगों को भी SIES अवार्ड दिया गया है, इनके भी नाम आपको एक बार देख लेने हैं, याद नहीं करना है, याद केवल वेंकैया नायडू वाला ही करना है। तो अदर कौन कौन लोग हैं, एक बार आप इसे पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में बना रहेगा, तो हो सकता है कि ये भी ऑप्शन में दे दिया जाए। तो केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, इन्हें दिया गया है। उद्योगपति रतन टाटा को दिया गया है। और हृदय रोग विशेषज्ञ और पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्ति हैं डॉक्टर मार्तंड वर्मा शंकरन वालियानाथन को दिया गया है। भारत सरकार के जो वैज्ञानिक सलाहकार हैं अजय सूद को दिया गया है। और हरि कथा कलाकार हैं विशाखा हरि, तो इन लोगों को भी दिया गया है SIES अवार्ड। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में प्लेटिनम आइकन जीता है? तो किस मंत्रालय ने यह अवार्ड को जीत लिया है, प्लेटिनम आइकन अवार्ड? तो ये जीता है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में प्लेटिनम आइकन जीता है। और किस लिए जीता है? यह पुरस्कार आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने जीता है डेटा स्मार्ट शहर डेटा के माध्यम से शहरों को सशक्त बनाने के लिए जीता है। अब बात करते हैं डिजिटल इंडिया अवार्ड के बारे में। तो डिजिटल इंडिया अवार्ड के बारे में हम बात करेंगे। तो डिजिटल इंडिया अवार्ड एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जो डिजिटल इंडिया विजन को साकार करने में सरकारी संस्थाओं द्वारा अभिनव डिजिटल समाधानों को प्रोत्साहित करने और सम्मानित करने का प्रयास करती है। और ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा संचालित किया जाता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी के तहत ये संचालित किया जाता है। डिजिटल इंडिया पुरस्कार 7 श्रेणियों में दिए जाते हैं।
कौन 7 श्रेणी हैं। एक तो दिया जाता है ज़मीनी स्तर पर डिजिटल पहल के लिए, एक नागरिकों का डिजिटल अधिकारिता के लिए दिया जाता है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए डिजिटल पहल के लिए दिया जाता है, सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म केंद्रीय मंत्रालय विभाग और राज्य के लिए दिया जाता है, डेटा शेयरिंग और सामाजिक आर्थिक विकास के उपयोग के लिए दिया जाता है, स्टार्टअप के सहयोग के लिए दिया जाता है और भारत सरकार की वेबसाइट और अभिगम्यता दिशा निर्देशों का अनुपालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ वेब और मोबाइल पहल के श्रेणी में दिया जाता है। तो दोस्त ये था हमारा टॉपिक वाइज करंट अफेयर पुरस्कार और सम्मान का भाग 2 वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट में लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नए पार्ट में, तब तक के लिए बाय।